हेलो नमस्कार। आज हमारा विषय है पंच महाभूत। आप सभी को मालूम है ये जो शरीर है ये त्रिगुणातीत प्रकृति का बना हुआ है तथा जो पंच महाभूत हैं ये मेटल के रूप में या जो चीज़ दिखाई देती है वहाँ से इन पंच महाभूत की माया है। शरीर में 5 मुख्य परिवार हैं, इसी तरह से 10 द्वार बोले जाते हैं। तो 5 मुख्य परिवारों में फेफड़े हैं, यकृत है, आमाशय है, हृदय है, गुर्दे हैं और छठा हम इसको स्पाइन और दिमाग के साथ जोड़ करके इस तरह से ये 6 परिवारों का एक संयुक्त इकाई मनुष्य का शरीर है। और इस संयुक्त इकाई में हर 2 घंटे एनर्जी चलती है। इसी तरह से हर परिवार को 2-2 घंटे एनर्जी बनती है और मिलती है। तो ये 12 अंग हैं मुख्य शरीर के और 12 अंग में 2-2 घंटे एनर्जी होकर 24 घंटे का दिन बना है। यदि हम प्रकृति को समझें तो हर रहस्य इसके समझने में ही छुपा हुआ है। इसी तरह से प्रकृति जो है ना 22 घंटे 24 घंटे चल करके हमें अपने जो शरीर में एनर्जी देती है और वो एनर्जी ठीक समय पर एक परिवार में आती है और बिल्कुल उचित समय पर वो परिवार से चली जाती है। जैसे उदाहरण के तौर पर यदि आप शरीर को पूर्ण रेस्ट देना चाहते हैं तो यकृत परिवार में एनर्जी 9 बजे रात को आती है और 11 से 1 बजे तक रहती है। यदि हम 9 से 11 सिर्फ सो जाएं तो वो संपूर्ण योग निद्रा मानी जाती है और वो 2 घंटे का रेस्ट आपको संपूर्ण तौर पर आराम देता है। और इसके अलावा आप ये समझ सकते हैं कि उस समय का 2 घंटे का रेस्ट किया हुआ आपके यकृत परिवार में जो एनर्जी जाती है, या उसको आप यूँ भी कह सकते हैं कि ये जो यकृत एवं पित्ताशय परिवार जो है ये आपके शरीर में न्यायाधीश एवं प्लानर का काम करता है। इसके पास 2 डिपार्टमेंट गृह मंत्री और कानून मंत्री का है। ये कैटाबॉलिज्म और मेटाबॉलिज्म यानी कि पाचन तंत्र को कंप्लीट रूप से कंट्रोल करने में ये सहायक करता है। इसीलिए जैनिज्म में एक बहुत बड़ा अध्याय है कि यदि आप रात 7 बजे खाना खाते हैं तो 9 बजे आप रेस्ट पे चले जाते हैं और 9 से 11 और 1 बजे तक यदि आप पूर्ण रेस्ट कर लेते हैं तो आपको बाकी 22 बचे हुए 22 घंटे के लिए आपको एनर्जी मिल जाती है। इसी तरह से यदि आप इस समय में सोते हैं तो आप पूर्ण ध्यान मुद्रा या आप पूर्ण समाधि का आनंद लेते हैं, क्योंकि जब कंप्लीट रेस्ट होगा तो आपका मन वास्तविक तौर पर समाधि की अवस्था में चला जाता है। और जब आप 2 घंटे के लिए समाधि करते हैं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप प्रभु के चरणों में कितना बड़ा आशीर्वाद ले करके वापस उस दुनिया को चलाने के लिए पूर्ण रूप से संपूर्णतया सक्षम हो जाते हैं। इसी तरह से सुबह फेफड़े का परिवार है। फेफड़े 3 से 5 में एनर्जी आती है। अगर आप 3 से 5 के बीच में इस एनर्जी का सदुपयोग करते हैं तो आपके लिए श्वसन तंत्र यानी कि जो आपकी सांसें हैं वो आप बचा सकते हैं। इस समय में जो सांस आती है उसकी डेप्थ भी बहुत गहरी होती है। ये प्रकृति की ही हमें देन है। उसी तरह से जब आप खाद्य मंत्री अमाशय की बात करते हैं तो अमाशय जो है ना सुबह 7 से लेकर के 9 बजे तक पाचन तंत्र में अगर आप नाश्ता करते हैं तो उस समय बहुत अच्छा पाचन रहता है। इसी तरह हृदय जो है वो आपका 3 से लेकर के 5 बजे तक इतना सक्षम होता है डिसीजन मेकिंग पावर। आप देखते ही हैं ज़्यादातर ऑफिसों में 3 से 5 के बीच में भी डिसीजन मेकिंग मीटिंग्स होती हैं। इसी तरह से सुबह 11 बजे का टाइम जो है ना वो डिसीजन मेकिंग मीटिंग्स के लिए रखा गया है। तो ये परिवार जो हैं ये इसी तरह से शाम को सुबह आप एक्सक्रीशन सिस्टम का काम लेते हैं, रात के समय में मनोरंजन का काम लेते हैं तो वो किडनी परिवार है जिसमें। तो यदि आप इसी महत्व को हमें आगे बढ़ाते हुए इन पंच महाभूत के कंट्रोल के लिए आप प्रकृति का समय अगर देखेंगे तो जो दिमाग के लिए जो समय है
वो इसीलिए बोला जाता है कि आप मेडिटेशन करो, किसी भी समय आप मेडिटेशन करो तो आपके स्पाइन में जो एनर्जी है, माइंड एंड बॉडी कोऑर्डिनेशन बनता है, आप स्वस्थ की राह चलते हैं। तो इन पंच महाभूतों के बारे में हम एक एक इनके परिवार क्या हैं, इनके कार्य क्या हैं, इनके सिस्टम्स क्या हैं, इनके रोग क्या है, हम आज से ये सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। तो बेसिक रूप से पहले हम 5 महाभूतों को समझेंगे और उन पंच महाभूत से आगे क्या क्या बनता है उस पर फिर धीरे धीरे प्रकाश डालते जाएंगे। धन्यवाद। आप इस विषय को कितना लाइक करते हैं। हम बेसिक रूप से कोशिश करेंगे कि जो ये पंच महाभूत का विषय है ये एक एक करके, यानी कि जैसे पहले हम ईथर पे आकाश तत्व पे बात करेंगे, फिर हम वायु तत्व पे बात करेंगे, फिर हम अग्नि तत्व पे, फिर पृथ्वी तत्व पे, फिर पानी पे, और इनके कितने सिस्टम हैं, इनके क्या बच्चे हैं, इनका शरीर में क्या रोल है। तो ये संपूर्ण स्वास्थ्य विज्ञान इसमें बहुत बड़ी विधा ली हुई